हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, विकास विजुअल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हुए देखते हैं आज कैसा कैसा प्रश्न आता है। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 तक क्लियर कर लिया था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 को। क्वेश्चन को हमने लिख दिया है, देखिए क्या है इसमें। इससे पहले वाले प्रश्न में आपको ऐसे नहीं दिया हुआ रहता था, वो सीधा सीधा दिया हुआ रहता था। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो वर्ग अंतराल और बारंबारता है, वर्ग अंतराल बारंबारता, तो इसमें 25 से 30, 20 से 25, 15 से 20, 10 से 15, 5 से 10, 0 से 5। इससे आप क्या समझते हैं कि ये जो वर्ग अंतराल है वो वर्ग अंतराल हमारा उल्टा दिया हुआ है, रिवर्स में दिया हुआ है। उल्टा नहीं, देखिए 25 से 30, 20 से 25, मतलब कि इसे बढ़ते हुए क्रम में जाना था। जैसे अगर ऐसे रहता 0 से 10 तो 10 से 20, 20 से 30 ऐसे रहता, या फिर कुछ और 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150 ऐसे रहना था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हमारा उल्टा दिया हुआ है। तो अगर ये उल्टा दिया हुआ है तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसे उल्टा अगर दिया हुआ है तो उलट के लिख देंगे। क्या करेंगे? उलट करके इसमें लिख देंगे। मतलब कि यहाँ से न लिख करके यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, यहाँ से। तो इसके लिए हम एक वर्ग अंतराल बनाएंगे, बनाते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल उल्टा करके लिखना है ना, यहां से प्रारंभ करेंगे 0 से 5 हो गया। इसके बाद 5 से 10, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। इस प्रकार से बनेगा। केवल हम पलट दिए हैं, क्या कि सीधा सीधी नहीं दिया हुआ है ना। यहाँ होना चाहिए था 0 से 5, 5 से 10 ऐसे, लेकिन ये उल्टा दिया हुआ है तो उलट करके लिख दिए। एक कॉलम हमने बना लिया वर्ग अंतराल का। इसके बाद अगर हमने इसे उलट करके लिखा है तो इसका बारंबारता भी आपको उलट करके ही लिखना होगा। इसका मतलब ये होता है कि 0 से 5 वाला, 0 से 5 वाले का जितना बारंबारता होगा वो 0 से 5 के सामने लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा? बारंबारता, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी छोटा वाला एफ। 0 से 5, 0 से 5 का कितना है? 10, तो यहाँ पर 10 हो गया। 5 से 10, 5 से 10 वाले का 25, 25 लिख दिया। 10 से 15, 10 से 15 का 50, 50 लिख दिया। 15 से 20, 15 से 20 7 लिख दिया। 20 से 25 13 लिख दिया। 25 से 30 5 लिख दिया, 5। इसके बाद हम लोगों को माध्यक मीडियन निकालना है ना, तो मीडियन को फाइंड करने के लिए संचयी बारंबारता का होना आवश्यक है। तो संचयी बारंबारता यहाँ पर लिखेंगे। संचयी बारंबारता बड़ा वाला एफ, कैपिटल एफ। स्मॉल एफ तो बारंबारता फ्रीक्वेंसी का होता है और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बड़ा वाला एफ होता है। तो बड़ा वाला एफ कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वाले को जस का तस, सेकेंड को इसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तब 25 और 10 35, इसको इसमें जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो 50 और 30 80 और 5 85 हो गया। इसको इसमें जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। 85 और 5 90 और 2 92 हो गया, 92। पुनः इसमें जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 2 5 हो गया, 9 1 10,
पुनः यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो 105 5 110। अगर ये जोड़ा हुआ सही है तो पूरा बारंबारता का सम यहाँ पर जो आएगा सिग्मा एफ यानी एन वो भी हमारा 110 होना चाहिए। तो देखिए जोड़ते हैं 5 7 12 3 15 5 20 2 3 2 5 5 10 10 अब 1 11 110। यहाँ और यहाँ दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा जोड़ा हुआ सही है। इसके बाद का प्रोसेस क्या था, हम लोग माध्यक वर्ग मीडियन क्लास निकालने के लिए n/2 करते हैं और n/2 करने के बाद ही हम लोग माध्यक वर्ग का चयन करते हैं। क्या लिखेंगे, हेंस माध्यक वर्ग को पता करने हेतु होगा क्या करेंगे, n/2। n कितना है 110, 110/2 क्या आ जाएगा 55 होगा 55। और इस 55 से अधिक को संचयी बारंबारता में खोजते हैं। 55 से अधिक को तो देखिए तो 55 से अधिक है यहीं पर आएगा, ये सब तो दोनों कम है तो अधिक यहाँ पर आएगा। तो ये वाला टर्म को क्या करते हैं हम लोग घेर करके रखते हैं, काहे कि जे हमारा काम करेगा अब यही काम करेगा। तो हमारा पे यहाँ क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग माध्यक वर्ग मीडियन क्लास कितना हो जाएगा 10 से 15 10 से 15 10 से 15। तो L बराबर 10 लोअर लिमिट होगा ना निम्न सीमा, और स्मॉल f कितना ए वाला होगा स्मॉल और ए वाला हो जाएगा कैपिटल। तो 50 हो जाएगा 50। बड़ा वाला f कितना हो जाएगा 35 35। n/2 कितना हो जाएगा 55, यहाँ से n/2 i यानी इंटरवल 0 से 5 5 से 10 10 से 15 5 का इंटरवल है तो 5 हो जाएगा कितना 5। अब लिखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस बड़ा F बाई छोटा f इंटू आई होगा। तो यहाँ पर L कितना है 10 जोड़ n/2 55 माइनस बड़ा वाला f 35 छोटा वाला f 50 इंटू आई कितना है 5। इतना तक आ गया ना। अब इसको काट लेते हैं, 10 बार में कट गया है, क्या हो जाएगा 10 प्लस 55 में से 35 गया तो यहाँ पर 20 बच जाएगा, नीचे 10 कट गया तो 10 प्लस 2 बराबर 12 आ गया 12। यहाँ लिखेंगे हेंस माध्यक बराबर 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, नया प्रश्न नया कॉन्सेप्ट। देखिए इसे कैसे सोल्व किया जाता है। बेसिकली हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पर कि वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता था बारंबारता, लेकिन इसमें आपको कुछ सोचना होगा। सोचने की जरूरत है कि देखिए क्या है, यहाँ पर आपको एक टर्म दिया हुआ है कि यदि माध्यक यानी मीडियन 45.92 है तो x और y। पहले ये समझिए कि माध्यक को इसने दिया है, ठीक है, देकर रखा है। इससे पहले जो भी हमने प्रश्न सॉल्व किया उसमें क्या करते थे
n/2 फाइंड करते थे और माध्यक वर्ग चुनते थे। इसी को समझना है, ठीक ना। माध्यक वर्ग को चुनते थे। तो माध्यक वर्ग जो चुनते थे, मान लीजिए हमने माध्यक वर्ग चुना 20 से 30, मान लेना है, ठीक ना। लेट मान लेना है कि इतना चुना है। तो हमने देखा था कि जो हमने माध्यक वर्ग चुना है, उसी के अंडर में ही हमारा आंसर भी आता था। इसका मतलब ये है कि माध्यक वर्ग हमने इतना चुना, इसे हम सोल्व किया, ठीक। सोल्व करते करते जो हमारे पास लास्ट में आंसर आता था, वो हमारा आंसर 20 और 30 के बीच में होता था। 22 पॉइंट कुछ, 23, 24 पॉइंट कुछ, ऐसे करके रहता था। मतलब कि आंसर जो था वो हमारा माध्यक वर्ग के बीच में था। इतना अगर आप समझ गए, समझिए प्रश्न बन गया। हम क्या बता रहे हैं कि माध्यक वर्ग जो हमने चुना है, उसी के अंदर में ही हमारा आंसर आता था। तो देखिए यहां पर आपको x और y का वैल्यू निकालना है। सिग्मा f यानी n 229 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए तो माध्यक इतना आंसर इसका आया था। अगर x और y का वैल्यू दिया हुआ रहता तो इस क्वेश्चन का आंसर 45.92 है, ठीक है। तो देखिए तो अगर आंसर इतना है तो ये वाला टर्म 45.92 किस वर्ग अंतराल में आएगा, किस वर्ग अंतराल में आएगा। तो आप बताइएगा क्या। 45.92 आपको ई वाला वर्ग अंतराल में आएगा। किसमें? इसमें आएगा, इसमें आएगा नहीं। 45.92 इसमें आएगा। जब आप इसको समझ गए तो अब सोल्व हो गया। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, हेंस माध्यिका बराबर 45.92 वर्ग अंतराल कितना में आ रहा है? 40 से 50 में, 40 से 50 में आएगा। इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर 40 से 50। और जब हम लोग के पास माध्यिका वर्ग आ गया तो इससे हम एल फाइंड कर लेंगे। तो एल हमारा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। एल 40 आ गया। और यही वाला में के नहीं छोटा एफ रहता था, तो छोटा वाला एफ 65, छोटा वाला एफ 65। बड़ा वाला एफ कितना होगा अभी पता करते हैं। वो कैसे? माध्यिका निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता का होना आवश्यक है। तो ई वाला कॉलम किसका है? संचयी बारंबारता बड़ा वाला एफ हो जाएगा। तो यहाँ 12 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 42, 42 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 42 प्लस 6 नहीं, इसको इसमें जोड़ते हैं, यहाँ लिखते हैं। इसको इसमें जोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 5 2 7, 6 4 10 प्लस x होगा। इसको इसमें जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो 107 प्लस x प्लस y इतना आ जाएगा। इसको इसमें जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ना। तो 7 5 12 की 2, हाथ में 1, 2 और 1 3, इतना प्लस x प्लस। अब पुनः इसमें जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1 5, 150 प्लस x प्लस y।
अब बताइएगा आप लोग, छोटा वाला एफ ही वाला है, तो बड़ा वाला एफ क्या करते थे हम लोग कि ए वाला रो को नहीं लेकर के, जो अब काम हमारा है यही ना करेगा, ए वाला करेगा, ए वाला करता है, तो एल तो हमने ले लिया, छोटा वाला एफ ले लिया, बड़ा वाला एफ कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। 42 प्लस एफ, 42 प्लस एक्स हो गया, 42 प्लस एक्स। अब देखिए, अब जरूरी था किसका, n/2, तो n तो हमारा दिया हुआ है ही 229 है ना, 229 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 114.5। आई निकालना है, आई कितना हो जाएगा, आई 10 से 20, 20 से 30, 10 हो जाएगा। सारा डेटा आपके पास है, लेकिन एक चीज और आपको करना है, क्या वो ये, ई वाला जोड़ करके अगर जितना आता है, ई वाला और यहाँ वाला दोनों बराबर होता है, यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों बराबर होता है, तो कर दीजिए बराबर, तो क्या हो जाएगा 150 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 229। ठीक है, तो यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर 229 घटाव 150, तो एक्स प्लस वाई बराबर 229 में से 150 गया, तो कितना बचेगा 229 में से 150, 150, 9 तो 9 बच गया, 12 में से 7 5 12, 79, इतना आया ना। अब इसको आपको एक इक्वेशन मानना है, हम बताएंगे आगे किस लिए मानना है, ठीक ना। इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए, इसको माने है, ठीक ना, इसको इक्वेशन नंबर ए। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या है, बस आपके पास सारे डेटा हैं, आपको इसमें फॉर्मूला लिखना है और उसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए, क्या, माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर एल प्लस n/2 माइनस बड़ा एफ बाई छोटा एफ इंटू आई होगा। माध्यिका कितना दिया हुआ है 45.92, 45.92 बराबर एल कितना है, एल 40 प्लस n/2 114.5 घटा बड़ा वाला एफ 42 प्लस एक्स, बड़ा वाला एफ ही है 42 प्लस एक्स, छोटा वाला है 65 इंटू आई कितना 10 हो गया। यहाँ पर अगर देखें तो 2 पचे 10, 13 पचे 65, ठीक है। इसको इधर अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 45.92 घटाव में से 40, तो यहाँ पर बचेगा क्या 114.5 घटाव 42 होगा, घटाव एक्स नीचे 13 होगा, यहाँ पर कितना 2 है, इस सब को घेर करके रखिए, ठीक ना, इतना। अब देखिए 45.92 में से 40 जाएगा तो 5.92 बचेगा 5.92 बराबर 114.5 में से 42, 4 में से 2 गया 2 और 11 में से 4 गया 7.5, इतना घटाव एक्स, इसको घटाए हैं, ठीक ना, 72.5 घटाव एक्स, यहाँ पर गुना 2 नीचे 13, इतना ही है ना, 100 हो गया। इसको काट दें, काटेंगे तो कितना आएगा 2 दूना 4, 1 5 19, 9 दूना 18 और 6 दूना 12, कितना आएगा होगा। अब देखिए इसको यहाँ पर ला करके गुना कर देते हैं, इसको यहाँ पर गुना, तो 296 गुना 13
बटा 100 बराबर 72.5 घटाव x। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करना है आपको। यहाँ के बाद इतना को जब आप सोल्व कीजिएगा, इतना को, तो आपको 38.48 आएगा। 296 को 13 में गुना करके 100 से डिवाइड करना है, इतना आएगा बराबर 72.5 घटाव x होगा। x को इधर लाइए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 72.5 घटाव 38.48। तो x बराबर इतना को जब आप इतना में घटाइएगा, घटाने के बाद आपको 34.02 आएगा। 34.02 x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। इतना को आप इतना में से घटाइएगा, ठीक ना, तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब इस x के वैल्यू को यहाँ पर रखना होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही x और y को फाइंड करके रखा था। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण ए में रखने पर रख देते हैं। x प्लस वाई बराबर 79, x प्लस वाई बराबर 79। x कितना है, 34.02 प्लस वाई बराबर 79। y बराबर हो जाएगा 79 माइनस 34.02, इतना आएगा। इसको इधर ले गए हैं, इधर कितना आएगा, तो y बराबर 79 में से जब 34.02 को आप घटाइएगा तो 44.98 आएगा। 44.98। तो y बराबर भी हमारा कितना आ गया, 44.98। अब इसके बाद आपको लिख देना है कि अतः x बराबर 34.02 तथा y बराबर 44.98। ये क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर। x और y दोनों का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद आपको इसी प्रश्न को बोला गया है कि अगर आप x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपको माध्य भी निकालना है। क्या करना है, माध्य भी निकालना है। तो देखिए माध्य को भी निकालते हैं। हमने यहाँ पर माध्यिका को फाइंड कर लिया था और x बराबर 34.02 तथा y बराबर 44.98 ज्ञात किया। देखिए यहाँ पर आपको देखना है x और y का वैल्यू इसमें रखना था बारंबारता में, छोटा वाला f में, तभी तो हम इसका माध्य निकालेंगे एफ करके। तो देखिए यहाँ पर आपको 34.02 को न लेकर के आपको डायरेक्ट 34 लेना होगा, राउंडिंग फिगर करना होगा। इसको आप राउंडिंग फिगर करना होगा, तो यहाँ पर 34 हो जाएगा x बराबर। उसी प्रकार 44.98 है, तो इसे थोड़ा सा बढ़ाकर मतलब कि 45 इसे लेना होगा। कितना, 45। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x बराबर 34 ले लिया और y बराबर 45 ले लिया, ताकि दशमलव, क्योंकि दशमलव में थोड़ा सा गुना करना कठिन होता है तो आसानी के लिए थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा है ना, तो 34 ले लिया, 45 ले लिया। माध्य निकालने के लिए आपको प्रत्यक्ष विधि, यहाँ पर हम आपको प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल रहे हैं। ठीक ना, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है आपको कि वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। x, इसमें क्या करते हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट
निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते हैं तो 20 और 10 30/2 15, 30 और 20 50/2 25, 40 और 30 70/2 35। ये निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस था एफ करना, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो एफ एक्स करेंगे तभी तो सबको जोड़ेंगे ना। तो एफ एक्स कर किए हैं तो 15 से 12 में गुना कीजिएगा, इतना आएगा। 25 से 30 में 750, इतना से इतना में। इस प्रकार से पूरा किया, सबको जोड़ा तो सिग्मा एफ एक्स 10 49 5 इतना ही आएगा, ठीक ना। आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है। और सिग्मा एफ दिया ही था क्या, 229। तो दोनों को वैल्यू अब इसमें रखते हैं तो 10 49 5, 10 49 5 बटा कितना हो जाएगा नीचे 229, 229। अब इतना को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा 45.82, 45.82 माध्य बराबर यानी x बार, यही ना करते हैं माध्य। तो यहाँ लिखेंगे अतः माध्य यानी x बार बराबर 45.82। क्या आंसर क्या हो गया, 45.82 हमारा आंसर हो गया।